चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाय आफरीदी से पीटीआई वफद की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया, अपोजिशन क़यादत ने इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर आज़म टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फिक्रमंद हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने पॉलिसी साजी पर अमल दरामद के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। एलामे के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा, केसेस एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया, जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। उमर अयूब ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम का इन्हिसार कानून की हुक्मरानी पर है। अपोजिशन वफद ने तस्लीम किया, अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। अली जफ़र ने दरख्वास्त की, कानून और इंसाफ कमीशन की पॉलिसी तजवीज़ पर जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया कि वकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें बदली जाती हैं। अदालती अहकामात के बावजूद एक एक फर्द पर कई FIRs हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में कारकुनान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का भी बताया। मुलाकात में वानी PTI के खतूत का मामला भी सामने रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस को फ्राहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। चीफ जस्टिस को बताया, हमारे केसेस नहीं लग रहे। उन्हें बताया, बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीनें तक नहीं दी जाती। सलमान अकरम राजा ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया, मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन खत्म हो चुके हैं। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो एहतिजाज पर मजबूर होंगे। जनूबी अफ्रीका का जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के सफर का आगाज। मेगा इवेंट के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त। 316 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 208 रन पर ढेर हो गई। रहमत शाह के 90 रन भी टीम के किसी काम न आए। प्रोटीज ओपनर रियान रिकल्टन को शानदार सेंचुरी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। बड़े हदफ के ताकुब में अफगान बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी अफगान टीम 44वें ओवर में 208 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज लाहौर में बड़ा मुकाबला। इंग्लिश टीम ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान जोस बटलर का कहना है, इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल तैयार है। जामी स्मिथ टैलेंटेड प्लेयर हैं, जोरा आर्फर्च मुकम्मल फिट हैं। लाहौर में कंडीशंस मुख्तलिफ होंगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सवी स्टीव ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC इवेंट्स में प्रेशर को अच्छा हैंडल करती है। हमारी टीम को बड़े खिलाड़ी दस्तियाब नहीं, लेकिन हम अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान टॉस के वक्त करेंगे। बाबर आजम बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उनकी तकनीक बेहतरीन है। उम्मीद है बाबर आजम जल्द फॉर्म में वापस आ जाएंगे। गजा से मुतल्लिक मंसूबा साजगार है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि मैं गजा से मुतल्लिक मंसूबे की सिर्फ सिफारिश कर सकता हूँ। गजा के लोगों को इजहारे आज़ादी का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। गजा की पट्टी इंतहाई बेहतरीन महल वकूअ की हामिल है। माजी में इसराइल का गजा से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है। मजीद कहा, रूसी सदर को अमन मुआहिदे की ज़रूरत नहीं, फिर भी रूस मुआहिदा करने की कोशिशों में मुखलिस है। इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सिहोनी फौज के मगरबी किनारे में हमले, फायरिंग करके 2 बच्चों को शहीद कर दिया। आंसू गैस से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 15 जनवरी से अब तक 350 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। हमलों में 150 फ़लस्तीनी शहीद और 900 से ज़ायद जख्मी हो चुके। उधर गजा जंगबंदी के तहत हमास और इसराइल में आज फिर कैदियों का तबादला। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास आज 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। चीन का अमेरिका की जानिब से तिजारती पाबंदियों पर इजहार तशवीश। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फ़रीक़ैन का दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने चीन पर अमरीकी महसूलात के नफाज पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन का बाहमी तशवीश के उमूर पर बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़। चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम किया।
इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग सिस्टम को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस की समाअत। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया ई वोटिंग निज़ाम पर 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ई वोटिंग से इतना खतरा है तो फिर फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, निज़ाम नाकाम हो गया तो क्या जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। वकील ने कहा, पार्लियामेंट चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद करने की कोशिश हो रही है। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स तमाम फरीकैन को देने की हिदायत। नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानिया के जनरल रोलैंड वाकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग भी दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की गई। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। लेबनानी मुजाहमती तंजीम के मौजूदा सरबराह नईम कासिम के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा होगा। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में नामुनासिब तबसरे। साबिक बरतानवी वजीर सेहत एंड्रियो गैविन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर तहकीकात शुरू। एंड्रियो गैविन को नस्ल पुरस्त तबसरों पर वजीर सेहत के ओहदे से माजूल और पार्टी रुकनियत मनसूख कर दी गई थी। अब वो बतौर आज़ाद रुकन ऐवान का हिस्सा हैं। इल्जामात साबित होने पर एंड्रियो गैविन हाउस ऑफ कॉमन से मुअत्तल भी हो सकते हैं। अमेरिका को एक के बाद एक तूफान का सामना। नया तूफान वाशिंगटन, ओरेगोन, आयोडा और मोंटाना की रियासतों को मुतासर करेगा। 200 मिलीमीटर तक बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बुलंद मकामात पर बर्फबारी की भी पेशगोई। 2 रोज़ कबल बरतानी तूफान से 20 अफराद हलाक हो गए। उधर आर्कटिक तूफान के असरात। तुर्क शहर इस्तंबुल में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मफलूज। खित्ते में आर्कटिक तूफान के बायस तुर्किया, लबनान, उर्दन और शाम में दर्जा हरारत गिर गया। इस्तंबुल के कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम, कारें और बसें फंस गईं। दर्जनों परवाजें भी मनसूख।